अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो जिस तरह के नाज़रीन आपको पता है कि नून लीग में से जो अता तारड़ जैसे नीच घटिया तरीन और थर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको अपनी नून लीग की पार्टी की जो क़यादत है वो मुँह लगा कर राज़ी नहीं, और वो 3 से 4 दिन हो चुके हैं मीडिया पे आके बकवास कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ कि जी हमारा दिल नहीं चाह तो भाई हमने उनको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं बनने दिया। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको वजाहत करना चाहता हूँ थोड़ी सी कि आपको सही तरह पता चल सके असल में मामला है क्या। तो लिहाजा नाज़रीन उनका बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह साहब का बनना और नून लीग की जो क़यादत है इनके साथ सिर्फ एक मुलाकात की अधूरी थी। अगर वो मुलाकातें जो करने की कोशिशें की जा रही थी नून लीग की तरफ से तो उनमें से 1 या 2 भी मुलाकात कर लेते तो मेरे ख्याल में आज जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ये अफरीदी यहिया साहब ना होते, मंसूर अली शाह साहब आज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बैठे हो। लेकिन मंसूर अली शाह साहब काजी फायज ईसा साहब की तरह रिटायर्ड होने के बाद जो पूरी पाकिस्तान की कौम की लानतें पड़ी हैं और बेइज्जत हुए हैं इस पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो इस तरह वो लानतें मंसूर अली शाह साहब नहीं लेना चाहते थे। सिर्फ इसीलिए उन्होंने मुलाकातों से इनकार किया। अगर वो मुलाकात कर लेते नून लीग के साथ तो वही फैसले वो करवाना चाहते थे जिस तरह काजी फायज ईसा साहब से उन्होंने फैसले करवाए, जुल्म करवाए, ज़्यादती करवाए, इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया गया जो कि नहीं ले सकते थे। उनका बुनियादी हक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका पार्टी का इंतखाबी निशान था, ये किसी सूरत में भी नहीं ले सकते थे। लेकिन जो नवाज शरीफ लोगों ने कहा वही काजी फायज ईसा साहब ने फैसले किए और फिर उनको लानते इस लेवल की पड़ी, इस लेवल के बेइज्जत हुए कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहना मुनासिब नहीं समझा कि भाई मैं पाकिस्तान के अंदर रह ही नहीं सकता, मैं तो बेकरी पे जाऊंगा। जिस तरह वो बेकरी पे डोनट लेने के लिए गए और उनका वेटर था, उन्होंने गाली निकाली, लानते दी उनको। तो यही उनकी सूरत हाल अगर पाकिस्तान में रहते तो फिर उनको यही सूरत हाल का सामना करना पड़ना था काजी फायज ईसा साहब को। तो ये सूरत हाल सिचुएशन मंसूर अली शाह साहब देख चुके थे कि भाई अगर मैं मुलाकात करूँगा नून लीग के साथ जिस तरह नून लीग मुलाकात करनी चाह रही थी, काजी फायज ईसा साहब के रिटायरमेंट होने से 2 माह पहले इन्होंने भरपूर वहाँ पे चक्कर लगाए, उनके बंगले के, सरकारी कोठियों के, पूरी रात वहाँ पे बाहर खड़े रहते थे कि किसी न किसी तरह हमारी मंसूर अली शाह साहब से मुलाकात हो जाए और हम अपनी मर्ज़ी के फैसले करवा सके, और उनको कमिटमेंट उनके साथ करना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने इनके साथ मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया। तो लिहाजा नाज़रीन जो मंसूर अली शाह साहब ने एंड जो फैसला किया वो यही किया कि देखें मंसूर अली शाह साहब आज भी पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं और इंशाल्लाह वो रिटायर्ड होने के बाद ही पाकिस्तान के अंदर रहेंगे। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इतनी बड़ी अदालत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कि उनकी इतनी भी औकात नहीं थी, इतनी भी हैसियत नहीं रह चुकी थी कि उनको अंदाज़ा हो चुका था कि मैं रिटायर्ड होने के बाद मेरे पास ये प्रोटोकॉल, ये नफरियाँ, ये स्कार्ड नहीं होंगे तो मैं तो अवाम के दरमियान निकल भी नहीं सकता, मैं किसी शॉप के ऊपर नहीं जा सकता, मैं शॉपिंग करने के लिए नहीं बाहर जा सकता। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि मंसूर अली शाह साहब आज भी पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं और इज़्ज़त के साथ बैठे हैं और अपने भरम में बैठे हुए हैं, भरम के साथ बैठे हुए हैं। और काजी फायज ईसा साहब का आज पाकिस्तान के अंदर नाम लेने वाला बंदा भी नहीं है और आज अपना सब कुछ छुड़वा कर बाहर चला गया। तो लिहाजा नाज़रीन मेरा आज का वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको सही तरह समझा सकूं, आप सही समझ सकें कि असल में मसला है क्या। जो ये अता तारड़ थर्ड क्लास बगैरत जो आके मीडिया पे आके ये बकवास कर रहा है 3 से 4 दिन हो गए हैं, और भी इस तरह के कोई 4 से 5 इनकी क़यादत के बंदे हैं जो कर रहे हैं। इनसे बंदा ये पूछे कि भाई आप उनको आज याद दिलवा रहे हैं मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस जो कि बहुत बड़े उहदे पर है और उनकी अवाम के अंदर और जज साहबान के अंदर बड़ी मकबूलियत है, और आप देखें भाई आप तो निकल भी नहीं सकते। और आप अपनी मरियम नवाज से पूछें कि उनकी क्या वैल्यू है, कि वो वज़ीर आला पंजाब जैनमन में भी है या सिर्फ नाम की वज़ीर आला पंजाब है। आपको अगर कोई गलत फहमी का शिकार था उला तारड़ साहब तो आप मेरे कहने पे एक बार उनके पास जाएं और एक कांस्टेबल का, सिर्फ एक कांस्टेबल का
एक ट्रांसफ़र करवा के आप एक बार चेक कर लें, देख लें कि वो वाकई वज़ीर आला पंजाब है या सिर्फ नाम की वज़ीर आला पंजाब है। अगर तो वो कांस्टेबल, बड़ा छोटा उहदा मैंने आपको बताया कि अगर वो छोटे से छोटा उहदा इस जो कांस्टेबल का है, पुलिस पंजाब पुलिस के कांस्टेबल का, वो उन्होंने ट्रांसफ़र आपके कहने पे करवा दिया, अगर एक थाने से दूसरे थाने हो गया, तो फिर तो आप समझे कि भाई आपकी जो मैडम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हैं वो वज़ीर आला पंजाब वाकई है। अगर वो एक कांस्टेबल का भी ट्रांसफ़र ना करवा सकी तो फिर आप समझ लेना, आप खुद बेहतर समझते हैं, समझेंगे कि भाई वो वज़ीर आला पंजाब है या सिर्फ नाम की वज़ीर आला पंजाब है। तो आपकी असल में वैल्यू जो औकात है वो आपकी ये है। तो आप बातें कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ कि भाई हमने उनको रुकवा दिया, ये सारा आपने ड्रामा रचाया है। तो आप पहले अपनी औकात देखें, आप अपनी वज़ीर आला पंजाब की औकात देखें, फिर आप आवाज़ उठा के मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ बातें करें मीडिया पे आगे। तो लिहाजा नाज़रीन आज के लिए इतना ही था। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग में अच्छी एक अपडेट के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह।